राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल modern@लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं इस विषय में चर्चा करने वाली हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास लड्डू गोपाल है और वो सेवा नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, या वो लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहते हैं बट किन्हीं कारणों की वजह से वो लड्डू गोपाल को नहीं ला पाते हैं। तो वो सेवा कैसे करे? तो पहले तो राधे राधे जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर में नहीं लेकर के आते हो। लड्डू गोपाल को जिस घर में जाना रहता है वो खुद आ जाते हैं। या तो उन्हें कोई उपहार में दे देता है, या आप कभी मार्केट जाओ या बाज़ार जाओ, आप लेने कुछ और जाते हो लेकिन आप लड्डू गोपाल को ले आते। लड्डू गोपाल को जिस घर में प्रवेश करना होता है वो खुद से आ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का घर होता है। तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और आप नहीं कर पाते हो। जब आपका भी समय आएगा तो आप अपने आप से लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे। लेकिन मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब भगवान आपके घर में आना चाहते हैं तो इसका सीधा कारण ये है कि आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही भगवान की सेवा करने का आपको अवसर मिल रहा है और भगवान का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। अब कई भ्रांतियाँ हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपके घर में कोई नन्हा बालक का जन्म होता है तब क्या करते हैं, हम उनको कपड़ा पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। वैसे ही आपको लड्डू गोपाल के साथ भी उनका सेवा करना है। अब जैसे कि लड्डू गोपाल हमारे घर में आते हैं तो लड्डू गोपाल एक ऐसे भगवान का स्वरूप है जिनको लाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्राण प्रतिष्ठा ये सब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनमें एक अपने से ही रहता है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा सब रहता है। उनके घर में आने से ही लगने लग जाता है कि किसी बालक का किसी का प्रवेश हो गया है। लेकिन आप गणेश जी को या किसी और भगवान को लाते हो तो पहले आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो। लेकिन लड्डू गोपाल हमारे घर में आते हैं तो उनको आप अपने मन से, अपने भाव से उनका पूजा करना शुरू कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी आने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी माताएं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत नियम पूर्वक नहीं कर पाती हैं। तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल उनका भी पूजा स्वीकारते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप काम करते हैं, या आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें आप बिज़ी रहते हैं और आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर आप बहुत सारे नियम नहीं भी कर पा रहे हैं लेकिन प्रतिदिन लोग नहाते हैं, उसके बाद हर इंसान जो है पूजा करता है, तो आपको वैसे ही करना है कि आप जब स्नान करते हैं तो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से उठाए, जैसे एक बालक को उठाते हैं। फिर उनको नहला करके फिर उन्हें भोग लगाए। अगर आप भोग में कुछ खाना नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग खुद भी चाय बिस्किट या कुछ भी खाते हैं तो लड्डू गोपाल को भी आप बिस्किट भी खिला सकते हो। बहुत सारा ऐसा भोग है जो आप लड्डू गोपाल को करा सकते हो। आप उन्हें ये सारा कुछ करवा दें। बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है, क्या लड्डू गोपाल को दिन भर भोग लगाना है या दिन भर उनकी पूजा करते रहना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड्डू गोपाल को कम से कम आप 4 बार भोग ज़रूर लगाएं। एक बार जब आप सुबह उठते हैं तब लड्डू गोपाल को लगाएं, एक बार आप दोपहर में करवाएं, एक बार शाम में और एक बार रात को। तो लड्डू गोपाल को आप बहुत प्यार से, अपने मन के भाव से, सच्चे मन से उनका भोग लगाएं। लड्डू गोपाल हमेशा उसको स्वीकारते हैं। और अगर आप जैसे बाहर काम करने के लिए जाते हैं, आप वर्किंग है, तो उसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप जब सुबह उठते हैं तब लड्डू गोपाल को भोग लगा ले, उनको दूध पिला दे, ये सारा कुछ कर दे। उसके बाद आप उनको जो भी है उनका भोग वगैरह लगाने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं, आपके साथ पॉसिबल नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को ले जा सको, तो लड्डू गोपाल के पास आपको कुछ तो खिलौना वगैरह रखना है जिनके साथ वो खेलते हैं। और साथ ही साथ आप उनके पास कुछ भी नाश्ता का, कुछ फल या कुछ बिस्किट कुछ भी रख के जाए। और अगर आपके पास गौ माता हो तो गौ माता को रखे और गौ माता को सदैव कह के जाए कि इनका ध्यान रखे। और उसके बाद ये भी एक चीज़ है, सबसे जो मेन हो जाता है कि
आपको क्या 4 बार भोग लगाना है? अगर आप वर्किंग है तो ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो घर पे रहते हैं वो 4 बार भोग लगाते हैं, लेकिन जो वर्किंग है वो, जैसे मैंने बताया कि आप उनके पास कुछ नाश्ता, कुछ बिस्किट, फ्रूट, मिठाई ये सब रख करके जाए। तो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारे मन का ऐसा भाव होता है। आप कहीं पे भी बाहर है, अपने मन से आप बोलिए कि मेरे लड्डू गोपाल आप भोग ग्रहण करिए, तो लड्डू गोपाल बिल्कुल करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप लड्डू गोपाल को हमेशा जब भी आप अपने घर में लाते हैं तो उनके लिए एक नाम ज़रूर रखें। उनको देख के अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लड्डू गोपाल को ये बुलाना चाहिए तो आप बुला सकते हो। मेरे लड्डू गोपाल का नाम मैंने तो रखा है, मेरे लड्डू गोपाल का नाम तो केशव माधव है। मुझे इन्हें देखते ही साथ लगा था कि ये मेरे केशव माधव है। तो आपको भी लड्डू गोपाल को देखते साथ जो लगता है आप उन्हें एक नाम दें। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें उस नाम से पुकारते हैं, और साथ ही साथ आप उन्हें अपना प्यार दें। उन्हें मतलब एक बच्चे को आप कैसे करते हो, आप उनके साथ वैसा ही बिहेव करो, वो बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी आप जब घर आते हो, जब आप काम से अपने आते हो, वर्किंग हो, तो आप कैसे चाय नाश्ता करते हो, तो वैसे ही आप लड्डू गोपाल का भोग लगाए और उनसे दो प्यार भरी बातें कर ले। अगर आपको ज़ोर से करने में शर्म आती है तब फिर आप मन ही मन उनसे बातें करें। वो आपके भाव के भूखे हैं, आप सच्चे मन से उनकी पूजा करो, वो सारा पूजा स्वीकारते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उनकी सेवा करना चाहते हो तो आप सेवा नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल सेवा कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप उनकी सेवा वैसे करें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें जिस बर्तन में आप भोग लगाते हैं वो बिल्कुल ही उनका बर्तन हो। आप अपने घर के बर्तन में भोग ना लगाए, क्योंकि क्या होता है कि कभी बाहर से भी सामान वगैरह आता है, तो कभी लहसुन प्याज यूज़ होता है। मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा उनके छोटे छोटे बर्तन, तो आप उनके लिए वो बर्तन खरीद लें। थोड़ा सा शुद्धता से, थोड़ा मन से, सच्चे मन से उनकी सेवा करें, वो आपकी सेवा को ज़रूर स्वीकारेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, तब आप मेरे वीडियो में एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी और भी जानकारियाँ मिलेंगी जिनसे आपको भी लड्डू गोपाल की सेवा करने में कोई परेशानी नहीं आएंगी और आप लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे केशव माधव आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने को मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछें। बाकी ये सारा कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप अगर मेरे बातों से संतुष्ट हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।